नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं जो हर फीमेल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, यानी कि फर्टिलिटी की। तो प्रेगनेंसी की राइट एज क्या है? अगर आप प्रेगनेंसी राइट एज में नहीं करके डिले करना चाहते हैं, यानी कि आप अपने लेट 35-40s में करना चाहते हैं, तो क्या एग फ्रीजिंग आपके लिए एक ऑप्शन है? तो एग फ्रीजिंग कब करा सकते हैं, कैसे करा सकते हैं, किस किस फीमेल्स को कराना चाहिए? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हर फीमेल जब पैदा होती है तो उसके एग्स फिक्स होते हैं, यानी कि हर लड़की जब भी पैदा हुई है तो उसके 1 to 2 मिलियन ऑफ एग्स रहते हैं। जैसे ही वो प्यूबर्टी एज में आती है तो ये 1 to 2 मिलियन एग्स जो रहते हैं 3 to 4 लैक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाता है, हर ओव्यूलेशन के साथ यानी कि महीना आने के बाद ये एग्स कम होते जाते हैं। तो फर्टिलिटी की अगर पिक की बात करें तो ये अर्ली 20s से लेके लेट 20s तक की एज में होता है। फिर धीरे धीरे 35-40s की एज में ये जो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एग्स है वो डिक्रीज हो जाती है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी की बात करें तो 40s की एज में जाके अगर हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एंड नॉर्मल कंसेप्शन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो उस दौरान हमें या तो आईवीएफ की हेल्प लेनी पड़ती है या हमने अगर एग प्रिजर्व करवाए हैं तो उस एग्स के यूज़ से हम प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। तो इस दौरान हम क्या करते हैं कि हम आपको इंजेक्शंस लगाते हैं। इंजेक्शन के कारण जो एग्स रहते हैं उनकी साइज़ बढ़ जाती है, उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो रहती है वो आपकी एज और हेल्थ प्रोफाइल के अकॉर्डिंग रहती है और फिर हम उसे रिट्रीव कर देते हैं एंड उनको सब जीरो टेम्परेचर पे प्रिजर्व कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम विट्रीफिकेशन प्रोसीजर कहते हैं। तो एग फ्रीजिंग हम किन किन फीमेल्स में कर सकते हैं या किन किन फीमेल्स को सोचना चाहिए कि हम एग फ्रीजिंग करवा सकते हैं? वो फीमेल्स जिनकी एज 28 to 35 है बट वो प्रेगनेंसी जो है 40s की एज में करना चाहते हैं, या फिर जिनको पीसीओएस है, एंडोमेट्रियोसिस है, कीमोथेरेपी चल रही है, कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, उन सभी फीमेल्स के अंदर हम एग प्रिजर्वेशन या क्रायो प्रिजर्वेशन करा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कुछ फीमेल्स को प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर हो जाता है। कोई भी कारण नोट नहीं रहता है बट उनका ओवरी का फंक्शन जो रहता है वो कम हो जाता है। तो वो हम नोट करते हैं जब उनका हम एएमएच कराते हैं। एएमएच इज एंटी मुलेरियन हार्मोन फंक्शन टेस्ट होता है। अगर एएमएच आपका कम होता है और साथ ही साथ एक सोनोग्राफी कराते हैं। अगर सोनोग्राफी में भी अगर आपका एंट्रल फॉलिकल काउंट कम आता है तो उन फीमेल्स को डेफिनेटली अपने एग्स जो है वो प्रिजर्व करवा लेने चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपने एग फ्रीजिंग कराई है तो वो गारंटी नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है गारंटेड है। एग प्रिजर्वेशन जो रहता है वो सपोर्ट करता है कि आपको फ्यूचर में अच्छी प्रेगनेंसी हो सके। सक्सेस डिपेंड्स अपॉन योर हेल्थ स्टेटस, यानी कि आपकी हेल्थ कैसी है, आपके कितने एग्स रिट्रीवल हो सके हैं, आपके एग्स जो रिट्रीव हुए हैं उनमें कितने हेल्दी हैं और कितने आगे कंसेप्शन के लिए यूज़ हो पाएंगे। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, आप अपनी प्रेगनेंसी को डिले कर रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, तो डेफिनेटली आपको एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जाके कन्वर्सेशन करना चाहिए, उनसे कंसल्टेशन लेना चाहिए। वो आपको टाइमली सलाह देंगे एंड गाइडेंस देंगे। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आया है। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे इन चार्ज।